आज हम आए हैं सारण जिले के ईश्वरपुर प्रखंड में चांदपुरा। तो यहाँ पर हमको पता चला है कि यहाँ पर फ्री कोचिंग चलाया जाता है, जो कि चांदपुरा ब्रह्म स्थान के पास हो रहा है। तो चलिए आज उन स्थान पर चलकर हम उनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि फ्री कोचिंग चल रहा है या नहीं। तो चलिए जी, लाइए। सप्तक न्यूज़ सारण में गुड मॉर्निंग बैठो। सप्तक न्यूज़ सारण में आपका स्वागत है। तो सर, हमको पता चला है कि आप फ्री कोचिंग चलाते हैं, तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मिस्टर शिवनारायण राय हुआ। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जो भी सारे बंधु देख रहे हैं उसको नमन, और मैं बोलूँगा कि इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए। और आपको भी तहे दिल से धन्यवाद दूंगा जो कि आपने अपने बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे निःशुल्क कोचिंग सेंटर ब्रह्म स्थान चांदपुरा पश्चिम टोला के प्रांगण में आप पधारे हैं। आपको मैं शुक्रिया करता हूं। तो क्या यह सच है कि आप निःशुल्क कोचिंग चलाते हैं? यह सच है कि मैं निःशुल्क कोचिंग संस्थान चला रहा हूं। सबसे पहले मैं अपना परिचय कुछ देना चाहता हूं कि मैं सेंट्रल रेलवे, मध्य रेलवे पुणे में पोस्टेड हूं, इंजीनियरिंग विभाग में। मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मैं जो कमा रहा हूं अपने निजी पैसे से, उसका कुछ हिस्सा अपने ग्रामवासी को इस प्रकार में उपयोग करें जिसमें जो दबले कुचले वंचित शोषित परिवार के बच्चों हैं उनको मुफ्त में मैं शिक्षा दूं और ज्ञान दूं, और ज्ञान के माध्यम से उनको मैं आगे बढ़ाने का कोशिश करूं। तो ठीक है। तो आप कितने क्लास के बच्चों तक पढ़ाते हैं यहाँ पे? मेरे पास यहाँ 1 से लेके 7th क्लास तक बच्चे और बच्चियाँ हैं। लगभग 60-70 बच्चे बच्चियाँ हैं और 3 शिक्षक हैं। तो यहाँ पर कोई भी आएगा तो आप उसको फ्री में पढ़ाइएगा? हाँ। और फ्री में एडमिशन दीजिएगा? यस। हमारे पास कोई भी जाति, कोई भी समुदाय, गरीब हो अमीर हो, किसी भी प्रकार का बच्चा आएगा उसको फ्री में पढ़ाया जाएगा और शिक्षा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस निःशुल्क कोचिंग सेंटर में अपने शिक्षकों को 2 लैपटॉप लाया हूँ, और लैपटॉप के माध्यम से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। वाह भाई, देखिए इनके पास आने का मकसद तो हम सोचे थे कि इस गांव में हो सकता है कि ये फ्री हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर बहुत ही शिक्षित जो कि रेलवे कर्मचारी हैं और बहुत ही अच्छी ढंग से पढ़ा भी रहे हैं बच्चों लोगों को। और यहाँ पर देखिए, थोड़ा बच्चे लोगों पर फोकस कीजिए जी, दिखाइए ये सब। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत ही शिक्षित व्यक्ति हैं जो कि अपने खर्चे से यहाँ पर कोचिंग सेंटर चला रहे हैं और डिजिटली पढ़ाई भी करा रहे हैं, जो कि लैपटॉप के माध्यम से बच्चों को सुविधा मिल रही है। यहाँ पर 3 टीचर हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? सबसे पहले तो सर मेरा नाम राकेश कुमार राम हुआ, और मैं सोचा कि अगर कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, अपने वार्ड के लिए करना है। मैं एक प्रतिनिधि भी हूँ, पंच सदस्य हूँ इस वार्ड का। यहाँ पर वार्ड सदस्य भी पंच सदस्य, पंच सदस्य, जो कि ये भी अपने मतलब गांव के बच्चों का विकास करने में तत्पर हैं। हम सोचे कि सबसे पहले अपने वार्ड को बच्चों को पहले शिक्षित करें। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ट्यूशन जाते हैं 100 रुपया के अभाव में, जिसके पास 4-5 बच्चे हैं, 300 रुपया कमा रहे हैं, उनके पास 5 बच्चे हैं तो पर मंथ 500 नहीं दे सकते। हम सोचे कि पहले सबसे पहले बच्चों को शिक्षित करें। मेरा सपना है कि मेरा वार्ड शिक्षित हो, और जब शिक्षित हो जाएगा तो खुद आगे बढ़ेगा, खुद अपना हक अधिकार के लिए अपना खुद लड़ेगा। और ये सब बच्चे जो हैं, थोड़ा यहाँ कंप्यूटर में फोकस कीजिए। देखिए बच्चों के लिए, इतने छोटे छोटे बच्चों के लिए भी मतलब कंप्यूटर की सुविधा रखी गई है। मैं एसएन सिंह यादव, मैं अपने शिक्षक राकेश कुमार को ये लैपटॉप दे रहा हूँ निःशुल्क कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के लिए, जिससे बच्चों को डिजिटली माध्यम से, जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस सब माध्यम यूट्यूब के द्वारा पढ़ाते हैं। यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन बच्चा लोग पढ़े और सीखे और ज्ञान प्राप्त करे। चलिए हम कुछ नहीं, मैं 2 कंप्यूटर ये अपने निःशुल्क कोचिंग सेंटर के लिए लाया हूँ, और आज से ये चीज पढ़ाई शुरू होगा। तो चलिए अब बच्चों से पूछा जाता है कि यहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है कि नहीं। तुम खड़े हो जाओ, इधर थोड़ा कैमरा करिएगा सर, बताइए
यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता पहले है? तो मैं अपना एड्रेस देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो सब है उसको नमस्कार करना चाहती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। पहले अपना एड्रेस दूँ। माय नेम इज़ रिंकी कुमारी, माय फादर नेम इज़ जमदार है, माय मदर नेम इज़ कुंती देवी, आई लिव चांदपुरा, आई क्लास नेम इज़ 7। मैं यहाँ पे रोज़ पढ़ने आती हूँ। यहाँ पे हर रोज़ पढ़ाई होती है। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छा सुविधा मिल गया है। हम लोग को सब कुछ का चीज़ का सुविधा यहाँ पे धीरे धीरे सब कुछ का सुविधा हो जाएगा। यहाँ पे मेरे सर लोग 2 लैपटॉप लाए हैं हम लोग को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे कौन कौन सा विषय पढ़ाया जाता है? यहाँ पे सब विषय पढ़ाए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, संस्कृत, नागरिक सब पढ़ाया जाता है यहाँ। देखिए एक छोटे से गांव में, एक छोटे से वार्ड में मतलब इतना सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और बच्चे का बोलने का टैलेंट तो देख ही रहे हैं, कितने बहुत ही तेज़ी से बोला जा रहा है। इसका मतलब है कि काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाई यहाँ पर होती है, जो कि बच्चे के बोलने से ही महसूस हो रहा है। कुछ सुनाओ बाबू, तुम क्या पढ़ते हो, थोड़ा सुनाओ। मैं यहाँ फ्री में पढ़ता हूँ। मेरे टीचर लोग अच्छे से पढ़ाते हैं जी। अब मैं अपना एड्रेस देना चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड, दिस इज बादल कुमार। आई फादर्स नेम विपिन, आई मदर्स नेम आई हैव 2-3 ब्रदर्स। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बोलो। कविता है। हाँ तो कविता ही सुनाओ। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। देखिए यहाँ पे बच्चा भी कविता भी सुना रहा है और ये इंग्लिश में भी अपना एड्रेस फॉर्म कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को ट्रेंड किया जा रहा है। चलिए जी, बढ़िया से सुनाइए। तो तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और ये 4 दिन, सितम के और ये 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पर भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वे हार का। नई सुबह के संग तुझे सदा मिली है नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारे ला जमीन पर। तू आ कदम मिला के चलेंगे एक के साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारे ला जमीन पर। ये आंधिया ये बिजलिया के पीठ पे सवार है, तू आ कदम मिला के चलेंगे एक के साथ हम। बुरे हैं आगे पेट के, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक के दिन बनेंगे इनका लाभ। जय बात। देखिए इस बच्चे ने पूरी कविता को सुनाया है, तालियां हो जाए। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई हो रहा है और सारे बच्चे अच्छी तरह से जवाब दे रहे हैं, सारी चीज़ों को बता रहे हैं। देखने से ही लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर जनसंख्या भी है बच्चों का। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप दूर दराज किसी भी गाँव से आइएगा, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होता है, तो आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, जो कि आपको कोई भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लिया जाएगा। मतलब आपको ले जाने लाने का कोई सुविधा नहीं है, बस आपको लाना पड़ेगा खुद से। मौसी घर आई है अपने पढ़ाई। हाँ जी, तुम अपने मौसी के घर में आई है पढ़ने के लिए। क्या पढ़ती है यहाँ पे? बहुत कुछ पढ़ती है। कुछ सुनाओ। कविता आता है। बस कविता आता है, जोड़ घटाव गुना भाग। अभी कितने क्लास में पढ़ती हो? मुझे नहीं मालूम। क्लास नहीं मालूम है? 1 में, 2 में, 3 में, कक्षा यहाँ क्लास नहीं होता है, सबसे हम चलते हैं। 1 में पढ़ती हो, बताओ। स्कूल का क्लास बताओ। 1 में। स्कूल में कितने क्लास में कक्षा में पढ़ती हो तुम? बस के बोलो। नहीं मालूम। वो अभी एडमिशन ही नहीं हुआ है स्कूल में, मालूम नहीं है। चलो यहाँ कोई बात नहीं है। अच्छा सुनाओ, जो तुमको याद है वही सुनाओ। दादी मेरे कहे कहानी, दादा दे पौधों को पानी, दीदी भैया खेल खिलाते, मम्मी पापा सैर कराते। एक और सुनाओ। चिड़िया मुझे बना दे राम, छोटे पंख लगा दे राम, नाना के घर जाऊंगा, लड्डू पेड़े खाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर कक्षा 1 के भी छात्रा हैं। क्या नाम है आपका? दर्पण कुमारी। दर्पण कुमारी नाम है, जो भी अच्छी तरह से कविता को याद किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो शिक्षक है काफ़ी मतलब बच्चों को अच्छी तरीक़े से पढ़ा रहे हैं, तभी तो इनके बच्चे इतने अच्छी तरीक़े से डील कर रहे हैं। इससे सब पूछ लीजिए।
चलिए एक और बच्ची से पूछते हैं। बोलिए जी, आपका नाम क्या हुआ? अंशु कुमारी। आप भी पढ़ती हैं यहाँ पे? यस सर। किस क्लास में पढ़ती हैं? चौथा। चौथा क्लास में पढ़ती हैं? यस सर। तो आप क्या क्या पढ़ती हैं यहाँ पे? सब कुछ। सब कुछ पढ़ती हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। मैथ्स पढ़ती हैं? इंग्लिश में कुछ 3 × 3 कितना होगा? 3 × 3 कितना होगा? 6। 3 × 3 6 होता है। ठीक से देखो कितना होगा। 9 बोलो। 9। चलिए बच्ची थोड़ा सा घबरा गई है, कोई बात नहीं है। इंग्लिश में जो याद है उसको बताओ। अच्छा इंग्लिश में कुछ सुना। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grape. पूरे याद है तुमको? यस सर। देखिए इंग्लिश में इसको A for apple, B for boy ये सब अच्छी तरह से याद है। तो चलिए इनको ग्रामीण जनता से कुछ पूछते हैं। तो बोलिए सर। देखिए हम सबसे पहले सिमरान भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप इस तरह के सोच एक छोटे से गांव में चला रहे हैं, वो निःशुल्क अभियान चला रहे हैं। तो अभी मुझे एक शायर याद पड़ा, शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था, भारत कोई भूमि के टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने बोला था, ये बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसके नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसके कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। मरने के बाद अगर गंगा जल में बहती हुई हमारे अस्थियों से कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज़ सुनाई देगा, भारत माता की जय। वही हमारे जो सर हैं भैया भी हैं और हमको बहुत प्रमोट भी करते हैं, रहते हैं चेन्नई, वहाँ रेलवे में सेंट्रल जॉब करते हैं और वहाँ से एडवाइस भी देते हैं, बहुत सारा सलाह देते हैं। और हमसे बोले कि मेरे गांव में निःशुल्क ट्यूशन की व्यवस्था कराए हुए हैं, एक बार आइए मेरे पास पढ़ाने के लिए। अभी तक तो मेरे पास टाइम नहीं मिला पढ़ाने के लिए, लेकिन ये माहौल देखकर लग रहा है कि मुझे 1-2 दिन आना पड़ेगा। तो इसके लिए हम भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप इसी तरह गांव में एक छोटा मोटा शुरू किए हैं और 1, 2, 3, 4 कोशिश कीजिए ताकि पूरे पंचायत में ना कि इसका हवा पूरे प्रखंड में बह जाए, ताकि लगे कि हाँ कोई अब मतलब वो शोषण नहीं हो रहा है पैसा वाला, निःशुल्क व्यवस्था है, बिल्कुल फ्री में पढ़ाई हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर आप देख ही चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि यहाँ पर 3 टीचर पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। कैमरामैन निकेश के साथ पत्रकार महेश कुमार, सारण सब तक न्यूज़ में आपका अभिनंदन करता है।